नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी IQ में। आज हम 27 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हमारे प्रश्न है त्रिलोक सिंह को, मोनिका मेहता को, अनिल सूरी को, विजय खंडूजा को। इसका सही आंसर है विजय खंडूजा को। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। जिम्बाब्वे की मुद्राएं हैं अमेरिकी डॉलर। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन नगागवा और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री हैं मार्गन सवांदगिराई। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति हैं जवास मुजुरू जान कोमा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया? प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एक्जिम बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है एक्जिम बैंक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया है। यह एलओसी निकारागुआ गणराज्य में एल्डो सावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक्जिम बैंक द्वारा निकारागुआ गणराज्य में विस्तारित एलओसी की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें 2 सब स्टेशनों के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, नया निर्माण सब स्टेशन, मौजूदा सब स्टेशनों का विस्तार और एक अस्पताल का पुनर्निर्माण शामिल है। इन 4 एलओसी का कुल मूल्य 87.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक्जिम बैंक के परम निदेशक हैं डेविड रस्किना। इसकी राजधानी है निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ और इसकी मुद्रा है निकारागुआ कोर्डोबा और निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं डेनियल आर्तेगा। निकारागुआ के उपराष्ट्रपति हैं रोसारियो मुरिलो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजियम डे कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को, 25 जून को। इसका सही आंसर है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है। 120 से अधिक देशों ने पार्क, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोह का आयोजन करके विश्व संगीत दिवस मनाया। वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। विश्व संगीत दिवस का इतिहास, 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव के आयोजक फ्रांस के मंत्री द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा प्रश्न 97 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष। इसका सही आंसर है 97 वर्ष। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हाल ही में 97 वर्ष की आयु में हो गया है। वह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणीय थी, क्योंकि उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। अगला प्रश्न है, हाल में भारत के किस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया? हमारे प्रश्न सानिया मिर्जा को, निकी पुनाचा को, महेश भूपति को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है निकी पुनाचा को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के निकी पुनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और
मैरी पियर्स करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एथलीट प्रतिनिधि हैं। पुनाचा को एशिया के 2 खिलाड़ियों में से एक, ओशिनिया लोकल में से एक के रूप में चुना गया है, जिसमें सभी चैलेंजिंग खिलाड़ियों में वोटों की संख्या 62 है। ताइपे के TI चैन 14 वोटों के साथ एशिया और ओशिनिया जिले के दूसरे खिलाड़ी हैं। इन 13 खिलाड़ियों के लिए कुल 576 मतदान प्रपत्रों फाइनल किए गए, जिन्होंने इस रेस में भाग लिया था। यूरोप, एशिया, ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी और मध्य अमेरिका, कैरिबियन। मेंस टेनिस पैनल है। निकी और TI चैन के अलावा मेंस टेनिस पैनल में जुआन पाब्लो पाज और जोस बेडेके दक्षिण अमेरिका से, एलिडन स्टेटिक और फ्रांसिस्को विलार्डो यूरोप से हैं। विमेंस पैनल में शामिल सदस्य उज्बेकिस्तान के अकुलुल अमान मुराडोवा और ऑस्ट्रेलिया के ओलिविया तंज दरामुलिया और एशिया ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। अल्जीरिया के इनेस इब्बू अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करेंगे। कनाडा के पेत्रा जानुस्कोवा उत्तर और मध्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैरिबियन, कोलंबिया की यूलियाना लिजराजो दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रेट अमेरिका का तारामुर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कोनी पेरिन यूरोप का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं डेविड एगर्टी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं केली फेयरवेदर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन अजित पटेल ने, उद्धव ठाकरे ने, के पलानीस्वामी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है के पलानीस्वामी ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नमक्कल, सलेम, पुंडुचिथम और राशीपुरम में 5 CBG रिटेल दुकानों का भी उद्घाटन किया है। CBG संयंत्र IoT से संबंधित है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मन कंपनी ऑयल टैंकिंग GmbH के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है? ऑप्शन है राहुल मल्होत्रा ने, अमित सक्सेना ने, अमीश त्रिपाठी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस इन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सोहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्ज्वल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म, स्थान, नक्षत्र के बारे में जागरूक किया। लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में। अमीश त्रिपाठी लगभग 1 महीने तक ST नीलसन बुक्सकैन राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची में सर्वश्रेष्ठ 10 में अपनी 6 फिक्शन किताबें शामिल करने वाले भारतीय वितरण इतिहास के पहले लेखक हैं। वर्तमान अपनी रामचंद्र व्यवस्था की चौथी पुस्तक रावण एनेमी ऑफ आर्यवर्ता की निरंतरता पर आधारित है। अमीश त्रिपाठी हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स के फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019 भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018, किलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 जीत चुके हैं। इसके अलावा वह 2016 में अपनी किताब शिकोन ऑफ इशवाकू के लिए रेमंड कॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी पा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत भर में
मौजूदा अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया। हमारे सुने कनरा बैंक ने, कर्नाटक बैंक ने, यूको बैंक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यूको बैंक ने। यूको बैंक ने देश भर में मौजूदा अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। ऋणदाता एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। इन नई साझेदारियों के साथ अब यूको बैंक बीमा उत्पाद की व्यापक श्रेणी प्रदान करने में सक्षम होगा। यूको बैंक ने देश भर में फैली अपनी 3086 शाखाओं में यूको बैंक के खरीदारों को बीमा समाधान की आपूर्ति करने के लिए एसबीआई जीवन बीमा के साथ एक बैंकैशुरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक बीमा क्या है? बैंक बीमा बैंक और बीमा कंपनी के बीच होने वाली साझेदारी है, जहां बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अतुल कुमार गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रोमित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटक बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रोमित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी और अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सुविधा एक सरल प्रक्रिया और किफायती ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी। केबीएल माइक्रोमित्रा कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं में देश भर के सभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी। यह सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध को चुना है? प्रश्न है अजय किर्लोस्कर, अमर्त्य सेन, सतीश शर्मा, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेंड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। उन्होंने वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मन बुक ट्रेंड 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसे मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की? हमारा ऑप्शन है यस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। यस बैंक के वॉलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर मौजूद व्यापारी भागीदारी को भुगतान करने के लिए वॉलेट क्यूआर स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। चिप सक्षम कार्ड डिजिटल वॉलेट, लक्ष्य आधारित बचत, ऋण और बीमा से लैस। यह स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे परिवारों तक पहुंच का विस्तार करता है जो उपचारात्मक देखभाल के साथ साथ बचाव की मांग करते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभ, उपचार इनपुट के आधार पर चिकित्सा उपचार के लिए लक्ष्य आधारित बचत, प्रोजेक्शन चार्ट तक पहुंच, रियायती मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुंच। कार्ड का आवेदन करने के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं होगा। 24 महीने के भीतर पूर्ण KYC भी की जाएगी। 100 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक का
फ्लेक्सी, ओपीडी परामर्श, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, दवाओं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, उपचारों से संबंधित खर्चों पर बचत में कैशबैक ऑफर, ग्राहकों को पैसे की समस्या होने पर आईपीडी, उपचार के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुंच, उपचार के लिए ऋण सीधे अस्पताल में वितरित किया जाता है। आकस्मिक अस्पतालों में भर्ती, विकलांगता या मृत्यु होने के लिए बेसिक कवर कार्यक्रम में एक इनबिल्ट रिवार्ड्स प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में कल्याण से संबंधित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। संपर्क रहित अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर पर ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नकद लेन देन को समाप्त करना। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज। मेरा अगला प्रश्न है, हाल में किस रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन है अंडरटेकर, खली, बटिस्टा, इनमें से कोई नहीं। इसका अच्छी आंसर है अंडरटेकर ने। रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के साथ हुआ था। उनका मूल नाम मार्क केलावे है। उनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। अंडरटेकर ने 1987 में अपने विशेषज्ञ व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने 1990 की सर्वाइवर सीरीज में WWE में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद वो WWE के सबसे जाने माने स्टारों में से एक बन गए थे। वे द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय थे। उन्होंने रेसल मेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट डे को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।